नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की एक और नई मीटिंग आज 2 अगस्त को हुई। 51st जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी। अभी 12 जुलाई को ही इन्होंने एक मीटिंग की थी। उसके बाद में देखिए सिर्फ 20 दिन के अंदर दोबारा मीटिंग इन्हें करनी पड़ी। कारण था, बहुत बड़ा कारण था, ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी का। आपको जैसा कि पता है कि पिछली बार जब इनकी मीटिंग हुई थी, 50वीं जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी उसमें डिसाइड किया गया था कि भाई जो जीएसटी है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर वो लगेगा और 28% से लगेगा। अब इसके बाद एक हंगामा शुरू हो गया कि भाई साहब 28% आप जीएसटी लगा दोगे तो ऑनलाइन गेमिंग की सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी, नौकरियां चली जाएंगी, या फिर कंपनियां विदेश भाग जाएंगी। क्योंकि विदेश में वो काम करेंगे, यहाँ पर वो सर्विस देते रहेंगे, आप उनसे जीएसटी तो वसूल नहीं कर पाएंगे। या जीएसटी के रेट 28% बहुत ज्यादा हैं, आप इसको 18 कर दीजिए, कुछ कहते हैं 5 कर दीजिए। तीसरी चीज की भाई आप किस वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगाएंगे। ये सारे कन्फ्यूजन थे, तो इसके लिए आज दोबारा से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और उसके अंदर बहुत मेजर डिसीजंस लिए गए। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। क्या मेजर डिसीजंस है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, और ये मैं आपको बता रहा हूँ लाइव। आपके सामने जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो है आपकी गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज, यानी कि कोई हवाबाजी नहीं है। जो प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज में, आप देख पा रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की प्रेस रिलीज है। और इस प्रेस रिलीज के अंदर जो भी लिखा हुआ है हम उसी को ही आज डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं कि भाई आखिर क्या चेंजेस किए हैं, क्या इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। तो ये मेजर हेडिंग है, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स सर्टेन अमेंडमेंट इन सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड आईजीएसटी एक्ट 2017, including amendment in Schedule 3 of CGST Act 2017 to provide clarity on taxation of supply in casino, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग। यानी कि जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया कि भैया इन तीनों पे चूंकि जीएसटी लगेगा, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग्स के ऊपर, तो भाई इसके ऊपर ना सीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट में भाई प्रॉपर अमेंडमेंट्स कर दिए जाएंगे। तो चलिए, ये तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कोई नया आप लॉ लेकर के आ रहे हैं, नई टैक्सेबिलिटी लेकर के आ रहे हैं, तो आपको एक्ट के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। GST Council also recommended inserting a specific provision in IGST to provide for liability to pay GST on suppliers located outside India। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि भैया जो यहाँ पर अगर जीएसटी लग जाएगी तो जो बाहर की वो अपनी कंपनी को या तो बाहर ले जाएंगे, या जो बाहर की जो कंपनी है वो इंडिया में धंधा करेंगे और जीएसटी नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं होगा। उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस आईजीएसटी एक्ट के अंदर लेकर के आएंगे, टू प्रोवाइड फॉर लायबिलिटी टू पे जीएसटी ऑन सप्लायर्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेमिंग टू ए पर्सन इन इंडिया। तो यानी कि कोई कंपनी जो आउटसाइड इंडिया में है और वो इंडिया के पर्सन को ऑनलाइन गेमिंग कराती है, तो उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी कैसे होगी, ये भी उन्होंने कहा भैया हम प्रोविजन लेकर के आएंगे। साथ ही उन्होंने जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स द जीएसटी ऑन वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एंड एक्स लेवल क्लेम इन कैसीनो एट एंट्री लेवल। और उन्होंने ये भी बताया कि भैया इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या उन्होंने बोला। तो ये तो चलिए ऊपर की कहानी है कि भाई आज 51st जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी। ये सब कहानी थी, उनकी अपनी प्यारी सी फोटो है मीटिंग की। अब जो 11 जुलाई को लास्ट जो उनकी मीटिंग हुई थी उसके आगे ही उन्होंने डिस्कशंस इस पे किए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भाई नया क्या आया है। तो इसमें क्या कहता है, अब आप देखिए, ये कहता है अकॉर्डिंगली the GST Council in its 51st meeting recommended certain amendments in CGST as GST Act। ये सब जो हम लोगों ने ऊपर बात कर ली, मैं उसमें दोबारा समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि वहां पे आपका भी इतना इंटरेस्ट नहीं है भाई। ऑब्वियस सी बात है कि लॉ में चेंजेस करने हैं। जो मेजर पॉइंट है वो मैं सीधे उस पर आ रहा हूं कि क्या मेजर है। जीएसटी काउंसिल also recommended that valuation of supply of online gaming and actionable claim in casino may be done based on the, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या बात कर रहे हैं, वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, यानी कि जीएसटी हमारे किस वैल्यू पर लगेगी। तो वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन गेमिंग की भाई आखिर हमारा जीएसटी लगेगा तो किस वैल्यू के ऊपर लगेगा, ये बात अब इसकी कर रहे हैं। तो हमें इसी चीज का तो है कि भाई आखिर जीएसटी चलो लग गया मान लिया, लेकिन किस वैल्यू पर लगेगा भैया ये तो बता दो। तो वो कहते हैं द वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एंड एक्शनेबल क्लेम इन द कैसीनो मे बी डन बेस्ड ऑन द अमाउंट पेड और पेबल टू
और डिपॉजिटेड विद द सप्लायर, यानी कि जितनी भी आप अमाउंट पेड कर रहे हो या पेबल कर रहे हो या डिपॉजिट कर रहे हो सप्लायर के साथ। क्या मतलब इसका सुने, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई गेम खेलने के लिए जाते हो तो सपोज आपने गेम में पहले आपने 500 रुपए उधर डिपॉजिट कर दिया, अभी आपने गेम में पैसा लगाया नहीं है, आपने 500 रुपए डिपॉजिट कर दिया, तो जीएसटी कितने पे लग जाएगा, 500 रुपए पर जीएसटी लग जाएगा। या कई बार होता है कि भाई आप सीधे गेम में गए और आपने सीधे 100 रुपए गेम में लगा दिए, तो अगर 100 रुपए आपने गेम में लगा दिए तो सीधे 100 रुपए पर लग जाएगा। या ये भी हो सकता है कि आप कहोगे कि सब मैं गेम खेल रहा हूं लेकिन आपने क्रेडिट पर गेम खेलना शुरू कर दिया, तो पेबल की अगर वैल्यू होगी तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। तो उन्होंने क्या कहा, पेड है, या तो आपने पे कर दिया, या पेबल है, या फिर डिपॉजिट किया, यानी कि डिपॉजिट के ऊपर भी जीएसटी लग रहा है। आपने एक आप गेमिंग ऐप पर जाते हैं, गेमिंग ऐप पे जाकर के आपने वहां पर अपना जो आपका फंडिंग अकाउंट है वहां पर आपने लेट से 1,000 रुपए जमा करा दिए, तो उस केस में क्या हो गया कि अब उस 1,000 रुपए पर आपको जीएसटी पे करना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है। तो अब अच्छा, दूसरा ये भी नहीं है कि जी आप अपने ही करेंगे, आपके बिहाफ पर कोई और भी कर सकता है। तो बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द पेयर, यानी कि या तो आप खुद करें या आपके बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन करा। बट एक्सक्लूडिंग, अब इसमें एक्सक्लूडिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देनी है। एक्सक्लूडिंग द अमाउंट एंटर्ड इनटू गेम्स बेट्स आउट ऑफ विनिंग ऑफ प्रीवियस गेम्स बेट्स एंड नॉट ऑन टोटल वैल्यू ऑफ ईच बेट प्लेस्ड। अब देखिए इसको मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। ये क्या हुआ कि सपोज आपने 1,000 रुपए डिपॉजिट किए, ये आपने क्या किए, डिपॉजिट किए या पे किए, या आपने इसे पे किए, तो जीएसटी किस पे लगेगा, जीएसटी ऑन 1,000, राइट? यहां पे आपको कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया बात, आप ये बात तो आप समझ गए कि भैया 1,000 रुपए आपने डिपॉजिट किए या आपने पे किए तो इसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अब हम इसकी दूसरी सिचुएशन लेते हैं कि सपोज आपने 1,000 रुपए डिपॉजिट या पे किए थे, आपने जीएसटी इस पे दे दिया। अब इससे आपने लेट से आपने 500 रुपए आपने अर्न कर लिया, तो अब आपका टोटल वैल्यू कितनी हो गई, टोटल वैल्यू हो गई 1,000 प्लस 500, कितनी हो गई आपकी 1,500। अब आपने बेट किया अगेन अगेन बैटिंग फॉर 1,500, सपोज आपने 1,500 रुपए की फिर से बैटिंग कर दी, तो अब आपको क्या इस 1,500 रुपए पर भी जीएसटी देना पड़ेगा? तो आंसर इज नो, नो जीएसटी ऑन 1,500, यानी 1,500 रुपए पर फिर आपको जीएसटी नहीं देना है। आपने जो 1,000 रुपए जमा कर रखे थे, 1,000 रुपए आपने जीएसटी दे दिया, आपने 500 रुपए कमाए, आपके टोटल पैसे हो गए 1,500 रुपए। तो 1,500 रुपए अगर आपने दोबारा से बैटिंग कर दी तो आपको दोबारा से उस पर जीएसटी नहीं देना है 1,500 रुपए पर, यानी कि वैल्यू आपकी जितनी आप डिपॉजिट करोगे या आप पे करोगे वन टाइम पे आप करोगे वो आपको देना है। अब हम इसको एक दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज आपने पहले 1,000 रुपए दिए, 1,000 रुपए आपने पे किए, तो जीएसटी कितने पर दिया, जीएसटी ऑन 1,000, राइट? अब आपको लॉस हो गया, लॉस हुआ आपको लेट से 400 का, आपका बैलेंस कितना रह गया, बैलेंस अब आपका रह गया 600, ठीक? अब आपने क्या किया कि अगेन डिपॉजिट किए आपने 500 रुपीज, आपके पास बैलेंस 500 रुपए था, तो अब जो आपने अगेन डिपॉजिट किए हैं, अगेन डिपॉजिट है, तो इस पर जीएसटी, यस, इस पर जीएसटी लगेगा, यानी कि इस पर अब आपको जीएसटी पे करना होगा। समझ गए आप मेरी बात को, कि जब भी आप अपना नया फंड इन्फ्यूज करोगे अकाउंट के अंदर तो आपको उस पर जीएसटी देना है। आपके अकाउंट के अंदर अगर 600 रुपए रह गए, फिर से आपने 600 रुपए से बैटिंग करी, तो आपको बार बार उस बैटिंग पर नहीं देना, आप तो 1,000 रुपए पर दे चुके हो। तो जैसा कि आप जीते या हारे, अगर आपके उसमें आपने जितनी बार भी आप ऑनलाइन गेमिंग की ऐप पर अपना फंड इन्फ्यूज करोगे तो आपको उस वैल्यू के ऊपर आपको जीएसटी देना होगा। तो आई थिंक अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी भाई जीएसटी आपको किस वैल्यू पे दे रहा है, इतने अच्छे से आपको कोई और नहीं बताने जा रहा, राइट दोस्तों? तो इसके लिए इन्होंने ये कहा कि जीएसटी काउंसिल आल्सो रिकमेंडेड कि भैया हम ना इसमें ना कुछ और अपने ऑनलाइन गेमिंग में हम ना इसमें थोड़ा बहुत और आपको बता देंगे कि भैया किस तरह से इसको आपको फॉलो करना है, कैसे इसको आप कंटिन्यू करेंगे, कैसे इसकी वैल्यूएशन के रूल्स बनने हैं, वो हम इसको बता देंगे। तीसरी एक चीज और इसके अंदर आई इंपॉर्टेंट आई है, वो क्या आई है, वो ये आई है कि इट हैज आल्सो बीन डिसाइडेड दैट द जीएसटी काउंसिल, ये कब से इफेक्टिव हो जाएगा, ये 1 अक्टूबर 2023 से हो जाएगा।
ये सारे अमेंडमेंट्स लॉ में कर दिए जाएंगे और 1 अक्टूबर 2023 से आपके ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब आपका जो एप्लीकेबिलिटी है वो 1 अक्टूबर से आपकी स्टार्ट हो जाएगी ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर। और अब आपको जीएसटी पे करना है। वैल्यूएशन अब आपको क्लियर हो चुकी है कि भाई किस वैल्यू पे करना है। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप हमसे चाहें तो हमारी पेड सर्विसेज लेकर के भी आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, लेकिन वो कॉल अगर आप हमें करते हैं तो उसके पेमेंट आपको देनी होगी। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, नई जानकारी के साथ जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।